हेलो बच्चों, स्वागत है आपका डाउट मिशन में। तो चलिए आज हम देखते हैं, आज हम एवरेज एटॉमिक मास देखते हैं। ठीक है, देखिए एवरेज एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, ये जो आइसोटोप्स होता है, आइसोटोप्स सबसे पहले होता है कि आइसोटोप्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे हम लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन Cl35 और Cl37। ठीक है, क्लोरीन जो होता है कि इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है सेम होता है। तो आइसोटोप्स क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें क्या है, किसी एक का एटॉमिक वेट हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम Cl35 का एटॉमिक मास 35 लिखते हैं तो इसके साथ अन्याय होगा, अगर इसका एटॉमिक मास लिखते हैं तो इसके साथ अन्याय होता है। इसीलिए क्या होता है कि एवरेज एटॉमिक मास निकालने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो देखिए एक क्या होता है, एक होता है Cl35 होता है और एक Cl37 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका पहले एबंडेंट देखते हैं। ये क्या होता है, ये कितना होता है, ये जो है ये 75% है और ये जो है 25% है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, ये जो होता है इसका जो परसेंटेज होता है एक क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टोटल 100 एटम का निकलता है। ठीक है, जैसे समझते हैं कि लेट 100 एटम, 100 एटम के लिए समझते हैं। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, ये 75% है तो क्या हो जाएगा, 75 एटम हो जाएगा। और ये 25% है, तो अगर टोटल 100 एटम है तो 75% है तो 75 एटम हो जाएगा, और ये 25% है तो 25 एटम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि टोटल 100 एटम का जो है वो वेट निकालते हैं। ठीक है, देखिए टोटल वेट ऑफ 100 एटम। ठीक है, इसमें जो ये 75% है, अगर 100 एटम है तो 75% है तो इसका कितना एटम हो गया, 75 एटम हो गया। और ये 25% है तो इसका 25 एटम हो गया। ठीक है, तो देखिए तो इसका जो हम टोटल वेट निकालेंगे, टोटल 100 एटम में जब टोटल वेट निकालेंगे तो ये जो 35 वाला जो है, ये ये जो क्लोरीन 35 है, इससे क्या है 75 एटम है। ठीक है, तो 75 × 35 प्लस ये जो Cl37 है, ये कितना, इसका एटम कितना है 25 है, तो ये क्या हो जाएगा 25 × 37। फिर जो है ये 100 एटम का टोटल वेट हो गया। ठीक है, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3550 आएगा। ठीक है, 3550 आएगा। अब क्या है कि ये तो 100 एटम, अब क्या है कि अब हम इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। ठीक है, एवरेज एटॉमिक वेट, इसको क्या होगा, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3550 है तो इसको जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का जो है Cl30 इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो ये 35.5 होता है। अभी क्या होता है, ये एक्चुअल वेट नहीं होता है, ये इसका क्या होता है कि एवरेज वेट होता है। ठीक है, तो जैसे में इसका दो आइसोटोप्स है तो इसमें किसी एक का नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालने का जरूरत होता है। ठीक है, और ये जो होता है एएमयू में होता है। ठीक है, एएमयू एएमयू। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।